नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं राहुल का अग्निपथ। मैं हूं परवीन शेख। राहुल गांधी ने दिल्ली का 10 जनपद का बंगला छोड़ दिया है। विदेश से लौटने के बाद अचानक ये फैसला क्यों लिया, इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वैसे राहुल गांधी लंबे वक्त से 10 जनपद के बंगले में मां सोनिया गांधी के साथ रहते रहे। अब ऐसा क्या हुआ कि 10 जनपद छोड़ दिया? वहीं इस बीच उड़ीसा में कई कांग्रेसियों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने जिन कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया है उनमें उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव सैयद याशिर नवाज और 4 युवा नेता शामिल हैं। खबरों की माने तो और भी कई नेताओं को डिटेन किया गया है। पुलिस के मुताबिक इन सभी नेताओं को कैपिटल पुलिस थाने में रखा गया। पीएम मोदी के उड़ीसा दौरे से पहले इन कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया गया है। तो क्या है पूरा मामला और क्यों 10 जनपद छोड़ रहे हैं राहुल गांधी? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। अचानक से राहुल गांधी अवतरित होते हैं, विदेश से लौटते हैं और फिर फैसला ये आता है कि 10 जनपद पर नहीं रहेंगे। देखिए, ये सवाल तो कई हैं और संजोग भी कई हैं। जैसे एक संजोग ये भी है कि राहुल गांधी जब जब 10 जनपद छोड़कर अपने घर में गए हैं, उनसे वो बंगला छीनने की प्रक्रिया भी उसी समय से शुरू हो गई है। पिछले बार भी 10 जनपद छोड़कर गए थे, अपने बंगले में शिफ्ट हुए और उसी समय ये आई एक खबर कि मोदी सरनेम के मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा हो गई। और 2 साल की जैसे ही सजा हुई, इनकी सांसदी पर आफत आई, सांसदी छिन गई, फिर बंगला भी छिन गया। तो उस समय राहुल गांधी बंगला छोड़कर पहले संदीप दीक्षित के घर में शिफ्ट करने के लिए कोशिश किए, फिर कहीं और जाने की कोशिश की, फिर घुमा फिरा कर उन्होंने उस बंगले को खाली ही कर दिया, ट्रक में भर भर कर सामान ले गए और फिर एक बंगला लिया और वहां भी वो रहे नहीं, बल्कि सिर्फ शिफ्टिंग का ड्रामा किया कि देखो मोदी की सरकार हमें अपने घर से भी बाहर कर रही है। ये घर उनका नहीं है, ये घर 10 जनपद भी उनका नहीं है और न ही 5 सुनहरी लेन उनका है। ये सरकार का दिया हुआ है। जब तक आप सांसद हैं तब तक इस घर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने मान कर रखा था कि हम तो आजीवन सांसद रहेंगे, आजीवन किसी न किसी पद पर रहेंगे, सरकार बनेगी तो पीएम रहेंगे, सुपर पीएम रहेंगे, कोई भी बड़ा पद हमारे पास होगा। इसलिए राहुल गांधी पिछली बार भी कहते नजर आए थे कि हमारे पास कोई घर नहीं है, लेकिन हमें दादी कहा करती थी यही तुम्हारा घर है, तो इसी पर कब्जा करके बैठे रहो। जैसे 10 जनपद है, 10 जनपद में सोनिया गांधी को रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर एरिया वाइज देखा जाए तो 10 जनपद जो बंगला बना हुआ है वो प्रधानमंत्री के बंगले से भी बड़ा है और ये प्रधानमंत्री का बंगला ही हुआ करता था राजीव गांधी के समय में। लेकिन उसके बाद राजीव गांधी के बाद जो प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस के प्रधानमंत्री, और उसके बाद जो प्रधानमंत्री बने, तो फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि नहीं, राजीव गांधी के बाद जो प्रधानमंत्री बनेंगे, कांग्रेस के प्रधानमंत्री होंगे, तो वो सोनिया गांधी को बाहर कैसे कर सकते हैं? क्योंकि सोनिया गांधी उस समय तो राजनीति में भी नहीं थी, एक्टिव पॉलिटिक्स उन्होंने छोड़ दिया था। फिर भी प्रधानमंत्री की पत्नी होने के कारण वो इतने बड़े बंगले में रहती आई और फिर उसके बाद जब एक्टिव पॉलिटिक्स में आई, सांसद बन गई, तो फिर भी उसी बंगले में इनको रखा गया। जितने प्रधानमंत्री हुए उन्होंने दूसरा बंगला ले लिया। अब ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर रेसिडेंट लोक कल्याण मार्ग पर है। तो इसलिए यह अभी जो 10 जनपद में रह रहे थे राहुल गांधी जी, ये सवाल उनके लिए भी उठता है कि जब आपको 3 महीना पहले एक बंगला अलॉट कर दिया गया सरकार की तरफ से और आपको उस बंगले की जरूरत ही नहीं है कि हम उस बंगले में नहीं किसी और बंगले में रहेंगे जो अपनी मां के साथ ही रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में वो सरकार का बंगला कब्जा करने का अधिकार आपको कहां से मिला? आप उस बंगले को लेते ही नहीं, कहते भाई मेरे पास एडजस्ट करने के लिए इतना बड़ा घर है, सोनिया गांधी अकेली रहती हैं, हम भी उनके साथ रहेंगे, मेरी भी शादी नहीं हुई है, तो शादी नहीं हुई है तो माँ बेटे एक ही साथ रह सकते हैं, इसलिए वो बंगला किसी और सांसद को दे दिया जाए। अभी भी कई सांसद हैं जो नंबर लगा के बैठे हुए हैं, उनको बंगला मिला नहीं है। पिछले दिनों जब कुछ सांसदों को बंगला मिला था तो उन्होंने अपने यहाँ पार्टी की, अपने संसदीय क्षेत्र से लोगों को बुलाया, दिखाया कि देखो अभी मेरा बंगला मिल गया है। क्योंकि लिस्ट लंबी है और उतने बंगले मौजूद नहीं हैं तो दूर दराज में भी दिया जाता है, नहीं तो उनको कहीं उनके स्टेट के भवन में ठहराया जाता है, नहीं तो फिर कुछ समय के लिए होटल में फैसिलिटी दी जाती है। लेकिन राहुल गांधी ने ये नहीं किया।
पिछली बार ये ड्रामा किया और इस बार लगता है कि ड्रामा खत्म होने वाला है, क्योंकि इनके खिलाफ जो मुकदमे चल रहे हैं उसमें एक तो सुल्तानपुर की अदालत में जितना समन गया है उसमें भी मानहानि के मामले में इनको मैक्सिमम 2 साल की पनिशमेंट मिलने की पूरी संभावना है। यही वो सुल्तानपुर की अदालत है जहां राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बीच में छोड़ कर गए थे, क्योंकि जज ने कहा था अगर नहीं आओगे तो फिर गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। झारखंड के एक अदालत चाईबासा के कोर्ट ने अभी समन भेजा है। ये झारखंड हाई कोर्ट गए थे समन के खिलाफ, क्योंकि वो नॉन अवेलेबल वारंट था। कि आपको नॉन अवेलेबल वारंट भेजा जाता है, आपको पेश होना पड़ेगा। लेकिन वहां भी राहुल गांधी झारखंड हाई कोर्ट में गए, वहां से भगा दिया गया कि नहीं, ये जो वारंट इशू किया गया है वो प्रथम दृष्टया दिखता है कि आपने ऐसी बातें की है, आप अपना स्टेटमेंट जारी करें और वहां जाकर आप अपना स्टेटमेंट दें। भले ही आप जाएंगे, उपस्थित होंगे, तो उस समय आपकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। इतनी राहत झारखंड के हाईकोर्ट ने दिया। 28 मामले पड़े हुए हैं राहुल गांधी के खिलाफ और इन्होंने अपने एफिडेविट में लिखा है। और उसके बाद 29वां मामला इंडियन स्टेट्स के खिलाफ लड़ाई लड़ना, जो इन्होंने कांग्रेस के नए दफ्तर के उद्घाटन के समय बोला कि हम संघ भारतीय जनता पार्टी से केवल नहीं लड़ रहे बल्कि इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं, मतलब भारत से संघर्ष कर रहे हैं। संभल की कोर्ट ने इनको भी समन भेजा है। अभी 18 जुलाई को इनको वहां पेश होना है। तो इतने मुकदमे हैं और जो संजोग बन रहा है पीछे से कि जब भी ये नए बंगले में जाते हैं 10 जनपद छोड़कर, उसके बाद से ही इनके ऊपर कोई ना कोई आफत आता है। अब हो सकता है ये सुनहरी लेन वाला बंगला भी खाली होने की नौबत आ जाए, सांस जाने की स्थिति आ जाए। खैर, ये तो आगे की प्लानिंग है, लेकिन अभी की स्थिति में अभी अगर राहुल गांधी विदेश से वापस आए हैं, ये माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियली तो कहा नहीं गया कि राहुल गांधी विदेश गए हैं, लेकिन 11 दिन तक, लगभग 11 दिन तक अचानक से गायब रहे जी। और ये खबरें आई और जिन्होंने ये खबर बताई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी सवाल किए और उसके साथ ही अमित मालवीय ने जो ट्वीट कर बताया, तो पहले तो अमित मालवीय के खिलाफ कई मुकदमे इन लोगों ने दर्ज किया है इस बात को लेकर कि ये गलत इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये अगर गलत है कि राहुल गांधी बाहर नहीं गए, विदेश नहीं गए, तो उसके खिलाफ अब तक कांग्रेस वाले अटैकिंग मोड में आ जाते। कांग्रेस के कोई नेता इसका जवाब नहीं दिया, मतलब ये विदेश गए थे। क्या खिचड़ी पकाकर आए, ये तो धीरे धीरे खुलासा होगा, खुलासा तो होकर रहेगा। लेकिन उसके बाद आने के बाद इन्होंने बर्थडे मनाया और कहा कि नहीं, सोनिया गांधी की तबीयत खराब है, इनकी मम्मी की तबीयत खराब है, तो हम केक नहीं काटेंगे। परिस्थितियां जो भी रही हो, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से ठीक से मुलाकात भी नहीं की और उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि बर्थडे के समय ही हम शिफ्ट हो रहे हैं जी। मतलब एक तरफ आप कहते हो कि मेरी माँ की तबीयत खराब है और दूसरी तरफ कहते हो कि माँ की तबीयत खराब होने के बाद हम दूसरे बंगले में शिफ्ट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि कुछ न कुछ नई चीजें चल रही है। ऐसा ना हो कि 10 जनपद के अंदर इनका जो अपना प्राइवेट मीटिंग हो वो प्रभावित हो रहा हो। 10 जनपद के अंदर जब ये मीटिंग लेते हो तो सोनिया गांधी का इंटरफेरेंस बढ़ गया हो, कि जो आजकल कांग्रेस के अंदर चल रहा है। हर जगह कांग्रेस में शशि थरूर ने फिर बोला कि कांग्रेस से मेरा मतभेद है, उधर हुड्डा बोल रहे हैं, उधर मुकुल वासनिक बोल रहे हैं, उधर चिदम्बरम बोल रहे हैं, उधर मनीष तिवारी बोल रहे हैं, पंजाब के अंदर भी, उधर अब हिमाचल प्रदेश के अंदर एक और नया गुट पैदा हो गया आनंद शर्मा का। जो आनंद शर्मा ये ऑल पार्टी डेलीगेशन का मेंबर थे, उन्होंने आने के बाद भी बार बार कहा कि कांग्रेस अलग है और देश अलग है। अगर देश की बात होगी तो हम देश के साथ रहेंगे, कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे। तो जो ये विस्फोटक स्थिति है और उसमें जो ये मीटिंग लेते हैं, तो मीटिंग अगर 10 जनपद पर होता होगा तो हो सकता है सोनिया गांधी का इंटरफेरेंस इनको बर्दाश्त नहीं हो, क्योंकि सोनिया गांधी तो ये जानती है कि पुराने लीडर्स को भी साथ लेकर चलना जरूरी है, नहीं तो कांग्रेस इन नए लीडर्स के आधार पर आगे नहीं बढ़ सकती। तो संभावनाएं बहुत सारी है और उसके बाद अपने इनके सीक्रेट मीटिंग जो कि 10 जनपद के बदले ये अपने नए बंगले में करना चाहते हैं, तो कई ऐसी संभावनाएं दिख रही है जिसके कारण राहुल गांधी ने 10 जनपद खाली कर दिया। अब आगे देखते हैं सोनिया गांधी को कब सद्बुद्धि आती है, क्योंकि ये 10 जनपद जो पावर सेंटर बना हुआ है और जिसके अंदर कई राज दफन हैं,
जिसमें अभी उनके खिलाफ ये कई नोटिस जारी कर दिए गए हैं प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी की। उसने कहा है कि प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी से कई दस्तावेज, जिसमें से ज्यादातर प्रधानमंत्री रहने के समय नेहरू को लिखे गए खत थे, जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी लिखे थे, जो माउंटबेटन ने भी लिखे थे, एडविना माउंटबेटन ने भी लिखे थे, जो यहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों ने लिखे थे, जयप्रकाश नारायण ने लिखे थे, अरुणा आसफ अली ने लिखे थे, विजय लक्ष्मी पंडित इनकी बहन है जो उसने लिखे थे। ये सारे जो लेटर हैं वो प्रधानमंत्री को उनकी नीतियों के बारे में भी जानकारी देने के लिए है। वो इतिहास का एक हिस्सा है जिसे आप अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी के तौर पर नहीं रख सकते, उसे वापस प्रधानमंत्री म्यूजियम लाइब्रेरी में लाने की कवायद चल रही है। और वो सारे 51 बक्से कहे जाते हैं कि 51 बॉक्सेस हैं, जिसको सोनिया गांधी ने पीएम म्यूजियम लाइब्रेरी से मंगवाया था, उसे भी वापस करना पड़ेगा। 10 जनपद पावर सेंटर है और विवादों का भी सेंटर है। तो राहुल गांधी को लगता होगा पुरानी चीजें खत्म हो गई है, अब नए तरीके से हम इसे आगे बढ़ाएं तो नए बंगले की जरूरत है। और हो सकता है इनको यह भी लगता होगा कि बंगला में नहीं जाएंगे और अभी जो आफत आने वाला है नेशनल हेराल्ड से लेके मानानी तक में, उसमें अगर सांसदी गई बंगला छीनने की बात आई तो हम 10 जनपद तो खाली करेंगे नहीं, फिर से नई नौटंकी कैसे कर पाएंगे। तो इन्हीं आधार पर उन्होंने अचानक से फैसला लिया कि हम अब पुराने घर में नहीं नए घर में रहेंगे। उड़ीसा से भी यहाँ पर जो खबर आ रही है वो भी कांग्रेस को परेशान करने वाली है। कई कांग्रेसियों को डिटेन किया गया है। देखिए, डिटेन करना ही था। ये लोग अगर प्रधानमंत्री मोदी की रैली में, जनसभा में अराजकता का माहौल पैदा करने की कोशिश करेंगे, बवाल पैदा करेंगे, तो फिर वहां की सरकार एक्शन लेगी। ये तो राहुल गांधी की रैली होती है और राहुल गांधी कहीं जाते हैं, उस समय भी अगर कोई हंगामा खड़ा करता है तो पुलिस उसे डिटेन करती है। कांग्रेस इसको एक मुद्दा बना रही है कि प्रधानमंत्री की रैली हो, प्रधानमंत्री अगर कहीं जाएं और वहां पर अगर हमारे नेता कार्यकर्ता जाते हैं, हंगामा करते हैं, तो उन्हें पकड़ लिया जाता है, लेकिन गिरफ्तारी तो होगी। और जिस तरीके से इस बीच प्रधानमंत्री को टारगेट किया जा रहा है, कांग्रेस के पहले गुजरात के जनरल सेक्रेटरी गिरफ्तार किया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री पर नहीं बल्कि साथ साथ में पीएम के साथ साथ ये जो नरेंद्र सरेंडर वाला चल रहा था वाकया, तो उसमें प्रधानमंत्री के साथ साथ भारत के खिलाफ लिखा था ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, और इसलिए गुजरात की सरकार ने गिरफ्तारी वारंट जारी करवाया और जनरल सेक्रेटरी अंदर चला गया। अब यहां भी एक जनरल सेक्रेटरी है, महासचिव है उड़ीसा का, वो भी गिरफ्तार हुआ है और साथ में दर्जनों ऐसे नेता भी गिरफ्तार हुआ है जो राहुल गांधी के इन इशारों पर प्रधानमंत्री मोदी की रैली में हंगामा करेगा। तो ये कांग्रेस में जो अभी विस्फोटक स्थिति है, ये सारा का सारा राहुल गांधी की उन्हीं रणनीतियों का हिस्सा है जिसके आधार पर ये चाह रहे हैं कि आगे कांग्रेस बढ़े, लेकिन कुछ नेताओं को हम सीधे कांग्रेस से आउट करें, कुछ अपने चापलूसों को कांग्रेस में लाएं और उन्हीं के आधार पर इस पार्टी को फिर से संगठन के लेवल पर मजबूत करने की कोशिश करें। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। विदेश से लौटने के बाद अचानक राहुल गांधी 10 जनपद छोड़ने का उन्होंने फैसला लिया। अब उनका नया ठिकाना सुनहरी बाग रोड का बंगला नंबर 5 होगा। बतौर सांसद और नेता प्रतिपक्ष उन्हें टाइप 7 का ये बंगला मिला है। 21 जुलाई से शुरू होने वाले संसद मानसून सत्र से पहले वो यहाँ रहने भी लग जाएंगे, ये खबरें भी आ रही हैं। वहीं पीएम मोदी का विरोध करना कांग्रेस नेताओं को भारी पड़ा है, जिसकी वजह से उन्हें हिरासत में रखा गया है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।